मुर्दाबाद। आतंकवाद मिटाना है, शिक्षा की दहलीज पे चढ़कर आतंकवाद मिटाना है, हम सबने ये ठाना है, आतंकवाद मिटाना है, हम सबने ये ठाना है, आतंकवाद मिटाना है। शिक्षा की दहलीज। चलो आ जाओ पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आतंकवाद। देखिए, राष्ट्रवादी मुस्लिम महिला संघ की ओर से जो पहलगाम में निहत्थे और निर्दोष लोगों को मारा गया है, आतंकवादियों ने जो अटैक करके मारा है, उसके लिए एक श्रद्धांजलि उन लोगों को देने के लिए शोक सभा का जो आयोजन किया गया। और इसके माध्यम से, क्योंकि इसमें वैसे तो सभी धर्मों के लोग हैं, मैडम हैं गुरमीत कौर जी, सुखबीर सिंह है, लेकिन ज़्यादातर तादाद मुस्लिम महिलाओं की है। वो सिर्फ इसलिए कि ये मुस्लिम लोग ये चाहते हैं कि इस्लाम का नाम जो ख़राब कर रहे हैं कुछ दहशतगर्द, वो इस्लाम की छवि उनके हिसाब से ना की जाए, बल्कि इस्लाम का जो सही शक्ल है, इस्लाम का जो सही रूप है, वो लोगों में जाना चाहिए। और लोगों में एक मैसेज ये भी जाना चाहिए कि इस हादसे से मुसलमान लोग भी उतने ही आहत हैं जितने देश के बाकी सब धर्मों के लोग आहत हैं। और वो चाहते हैं आतंकवाद का जड़ से खात्मा हो, और जिन लोगों ने ऐसा किया है, और वो ख़ास तौर से धर्म और मज़हब के नाम पर, उन लोगों को पकड़ करके सख्त से सख्त उनको सज़ा दी जाए। तो भारत पाकिस्तान फिर भी धमकी दे रहा है लगातार, तो पाकिस्तान इस क्या कहेंगे, क्योंकि इस तरह से जो आतंकवाद है पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान में आतंकवाद इसलिए पनप रहा है क्योंकि वहाँ मदरसा एजुकेशन कट्टर लोगों की जो है वो हावी है। वहाँ देवबंदी जो फ़िरका है वो इतना ज़्यादा हावी है, और ये लोग कट्टरवाद इतना लोगों के दिमाग में भर देते हैं कि उनको सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है कि सामने वाले को या तो इस्लाम मज़हब में कन्वर्ट कर लीजिए, और नहीं तो उनको दुनिया से उनका नाम निशान मिटा दीजिए। तो जबकि इस्लाम ये चीज़ नहीं सिखाता है, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह की शरीयत को जानना और समझना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। और जो मुल्ला की शरीयत है उससे हमें दूर रहना चाहिए। और ख़ास तौर से पाकिस्तान में जो ये नफ्सा नफसी है, और जो धर्म गुरुओं की वहाँ पर राजनीति है, और वो वहाँ के लोगों को यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ भुखमरी बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि थोड़े थोड़े पैसों के लालच में वहाँ के युवा जो हैं वो गुमराह होकर के बंदूक उठाने का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। तो वो चीज़ जो है ख़त्म होनी चाहिए। और पाकिस्तान तो हमारे में से ही तो पनपा है, हमारा ही तो बच्चा है। तो हमारे देश की सरकार से मैं ये अपील करती हूँ कि इस पाकिस्तान को ख़त्म करके अपने देश में मर्ज कर लिया जाए, ताकि उसमें भी कुछ सुधार हो जाए। एक मौलाना का बयान आया है पाकिस्तान से, उन्होंने कहा कि हम युद्ध भी करेंगे, उसके बाद दारूल में बैठकर नाश्ता भी करेंगे। इस तरह से देखिए, मैंने तो अभी कहा है देवबंदी, तो देवबंद तो दारुल उलूम देवबंद में ही है। तो ये जो देवबंदी जो सोच चलती है, कट्टरवाद की जो सोच चलती है, इसी सोच से तो हमें अपने आप को बचाना है। हमें जो अल्लाह की शरीयत है उसे समझना है, और वो शरीयत ना देवबंदी है, ना बरेलवी है, ना वहाबी है, ना शाफी है, ना मलिकी है, ना हनफी है, ना हनबली है। वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होना सिखाती है, वो देवबंदी बरेलवी होना कतई नहीं सिखाती। तो जब तक ये फ़िरका परस्ती ख़त्म नहीं होगी, तब तक इसमें सुधार आने वाला नहीं है। जी आज क्या भैया, आज ये हमने राष्ट्रवादी मुस्लिम महिला संघ के सौजन्य से ही हमने एक पहलगाम में हुए अटैक पे एक शोक सभा का आयोजन किया था, जिसमें आप सब देख सकते हैं कि मुस्लिम महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर आगे आई हैं। इस दुख की घड़ी में सबके साथ खड़ी हुई हैं। मुझे यही कहना चाहूँगी भैया मैं कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं हों या हिंदू महिलाएं हों, किसी भी आतंकवादी हमले में सबसे ज्यादा नुकसान एक महिला का होता है। अभी भी जो पहलगाम में यह हमला हुआ है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं का हुआ है। किसी ने अपना पति खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी बच्चे ने अपना पिता खोया है, किसी बेटी ने अपने पिता खोया है। तो इन महिलाओं का क्या दोष था? पूरा परिवार उजड़ गया। और हमारा मानना यह है, आतंकवाद सब कहते हैं आतंकवाद का दूर करो, लेकिन ये दूर होगा कैसे?
मेरा मानना ये है, शिक्षा होने और शिक्षित होने में फर्क है। शिक्षा जरूरी है, सब देते भी हैं, लेकिन शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आप किताबी ज्ञान से शिक्षित नहीं हो सकते, और एक महिला की ही जिम्मेदारी होती है अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देना। तो मेरी पहल ये है कि मैं अपने बच्चे को ये परवरिश दे रही हूँ कि आगे चलकर कोई मेरे बच्चे की परवरिश पे उंगली ना उठाए। यही मैं यहाँ आई सब महिलाओं से अपील भी है, भारत की सभी महिलाओं से यही अपील है कि अपने बच्चों को इस तरह से परवरिश की जाए कि कोई उनके चरित्र पर उंगली ना उठा सके, ना जिसे चैरिटी बिगिंस एट होम सब कहते हैं। तो वो हम पहल अपने घर से ही करनी पड़ेगी। हम समाज को तब सुधार सकते हैं जब हम अपने घर में सुधार ला सकते हैं, इससे ज्यादा हम सुधार नहीं ला सकते। जिंदगी को आसान और खूबसूरत बनाने पर जोर देता है। इस्लाम कभी जबरदस्ती किसी की जान लेना, निहत्थे लोगों पर वार करना, जबरदस्ती का कन्वर्जन, अपने मजहब में खींचना, ये इस्लाम ने कभी नहीं कहा। आप पूरा कलाम पाक पढ़िए, कहीं अगर लोगों को गुमराही के रास्ते पे लेके जाते हैं। आप ये देखिए कि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी, सच्चर कमेटी में ये कहा गया कि सबसे ज्यादा खराब जो हालत है आज इस देश में वो मुसलमान की है। सबसे ज्यादा दलित से भी बदतर जो कंडीशन है वो मुसलमान की है। और अभी जैसे